वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग जो है कंपटीशन प्रोफाइल पर काम कर रहे थे। तो क्लास 11th के सिलेबस से लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया फ्लूइड मैकेनिक्स में सैंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसमें पहला सवाल हम कर चुके थे, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, प्रीवियस वीडियो में ये था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ फॉर कंपटीशन, प्रिपरेशन ऑफ कंपटीशन, और ये है ए हेमिस्फेरिकल बॉल। थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं इसको, शायद चल जाएगा इतना। हेमिस्फेरिकल बॉल just floats without sinking in a liquid of density 1.2 into 10 power 3 kg per meter cube। तो इतनी डेंसिटी के लिक्विड में वो जस्ट सबमर्ज तैर रहा है। इफ आउटर डायमीटर एंड द डेंसिटी ऑफ द बॉल आर 1 मीटर एंड 2 into 10 power 4 kg per meter cube, ये उसके खुद के मटेरियल की डेंसिटी है respectively, then the inner diameter of the ball will be, ये हमें पता करना है। सो आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं सॉल्यूशन देखने से पहले, और खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। बॉल का जो वेट है mg, जिसको हम v रॉ जी से दिखा सकते हैं, वो होगा 4/3 पाई। अब क्या है कि वो हेमिस्फेरिकल है, और हेमिस्फेरिकल का मतलब आधा कटा हुआ स्फीयर है। तो उसके लिए जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर, ठीक है। तो इनर डायमीटर हमें पता करके निकालना है। जैसे इसका शेप अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ इस तरह का है, ये मैं बनाकर दिखा देता हूं आपको। अच्छा ओके, ये छोटा है, बड़ा नहीं हो रहा, तो मैं इसे बना देता हूँ। हेमिस्फेरिकल यानी आधा स्फीयर, और क्या है, बॉल, कटोरा है। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। 3D में दिखाएं तो फिर डायग्राम जो है ये क्रॉस सेक्शन हो गया एक तरह से इसका। तो इनर डायमीटर भी है हमारे पास और आउटर डायमीटर भी है। दिस इज इनर डायमीटर फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दिस इज आउटर डायमीटर फ्रॉम हियर टू हियर। ये दोनों दिए हुए। अब जैसा कि आपने देखा, डेंसिटी जो है इसके मटेरियल की वो ज्यादा है, ठीक है। 2 × 10⁴ किससे ज्यादा है? लिक्विड की डेंसिटी से। तो इससे तो डूब जाना चाहिए था, पर ये जस्ट तैर रहा है, जस्ट लेवल होकर तैर रहा है। पानी इसमें नहीं भरा है, लेवल होकर तैर रहा है। तो व्हाट मे बी द रीजन, क्यों नहीं डूबा? क्योंकि इसमें कुछ हॉलो पार्ट है, ये उसकी वजह से नहीं डूबा है। तो इसलिए ये पता चल गया हमको इन दोनों डेटा को देखकर। तो इसके बेसिस पे हमने देखा वेट क्या होगा, 4/3 पाई। ये हो गया वॉल्यूम, पाई r³ होता है। अब ये क्योंकि हॉलो है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। हॉलो है तो d/2, डायमीटर से हमने रेडियस में कन्वर्ट किया, का क्यूब माइनस स्मॉल d/2 का क्यूब टाइम्स रॉ इंटू जी। रॉ जी ऐसे कैसा आ गया, वॉल्यूम। d is the outer diameter, small d inner diameter, and rho is the density of ball। weight of the liquid displaced by ball वो निकालेंगे, तो v वॉल्यूम अपने वॉल्यूम के बराबर वो डिस्प्लेस कर रहा है, इंटू सिग्मा इंटू जी। यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी आ गई है उसकी जगह, तो 4/3 पाई। अब यहाँ हमने सिर्फ आउटर डायमीटर लिया क्योंकि लिक्विड तो पूरा डिस्प्लेस कर रहा है, बीच की खाली जगह में हवा है, वहां पानी नहीं है। सो ये जो एक्सप्रेशन है, अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। फ्लोटेशन के लिए दोनों का बराबर होना जरूरी है, दोनों को इक्वेट करके अकेला अननोन जो यहाँ पर स्मॉल डी है, तो उसके लिए थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी होगी।
तो लिखकर कैलकुलेट कर लें, यहाँ कुछ स्टेप्स कम हैं, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाएंगे तो लिख पाएंगे अपने आप से, और सॉल्व करके हमें ये स्मॉल डी मिलता है 0.98 मीटर, ये इंटरनल डायमीटर मिलता है 0.98 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन मेकिंग एन एलॉय, एलॉय होता है मिक्सचर, किसका, मेटल्स का मिक्सचर, जैसे कि पीतल है वो एलॉय है, जैसे कि कांसा है, ब्रॉन्ज है ना, ब्रास एंड ब्रॉन्ज बोथ आर एलॉयज। A substance of specific gravity S1 and mass M1 is mixed with another substance of specific gravity S2 and mass M2। तो डेटा हमें दिया, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। Then the specific gravity of the alloy is, तो alloy की specific gravity क्या होगी। देखो बच्चों, ये डेटा प्रैक्टिकली कहाँ काम आता है, मान लीजिए आपके परिवार में कोई फंक्शन है और ऑर्नामेंट्स, गहने बनवाने, सुनार के पास जाएंगे, चांदी या सोने के गहने आप बनवा रहे हैं, क्या वो सोने में कुछ और मेटल मिक्स करता है, तो हाँ, जवाब है हाँ। 100% प्योर गोल्ड नहीं होता है, क्योंकि 100% प्योर होगा तो डक्टिलिटी और वो सॉफ्टनेस इतनी ज़्यादा होगी और उसका वियर एंड टियर इतना हाई रेट पर होगा जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो बनाता है उसमें मिक्स करता है कॉपर को। अब वो मिक्सिंग किस लेवल की हुई है आप खुद से भी टेस्ट कर पाएंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप खुद से पता लगा पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे। इसके पीछे स्टोरी भी है, कहानी भी है राजा के मुकुट की, अगर आपने पढ़ी हो तो। उसने मंत्री को बोला था उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए, और उसने आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ही लगाया था उसने। इन मेकिंग एन एलॉय सब्सटेंस, ये दो सब्सटेंस को मिलाया हमने, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी उस एलॉय की। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला सूटेबल होगा, अगर आपको याद आ रहा हो ऐसी कोई एक्टिविटी हमने पहले की थी कंपटीशन प्रोफाइल के लेक्चर में, तो वहाँ तो फॉर्मूला डायरेक्टली अवेलेबल हो सकता है और इसको आप याद भी कर सकते हैं फॉर्मूले। तो कैसे निकालेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एलॉय वो होगा डेंसिटी ऑफ एलॉय अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मास ऑफ एलॉय अपॉन वॉल्यूम ऑफ एलॉय, ये होगी डेंसिटी ऑफ एलॉय, और डेंसिटी ऑफ वाटर एज इट इज। तो एलॉय का मास टोटल m1 प्लस m2 हो गया। वॉल्यूम ऑफ एलॉय निकालना है तो पहले मेटल का वॉल्यूम m1 अपॉन ρ1, दूसरे मेटल का वॉल्यूम m2 अपॉन ρ2, टोटल वॉल्यूम इन दोनों का सम इंटू ρw डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ρw अगर मैं अंदर ले जा रहा हूँ और उसको फिर नीचे ले जाऊंगा तो ρ1 के भी नीचे जाएगा, तो ये रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। ρ1 अपॉन ρw इज नथिंग बट s1 एंड ρ2 अपॉन ρw इज नथिंग बट s2, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह का बना, m1 प्लस m2 अपॉन m1 अपॉन s1 प्लस m2 अपॉन s2, और इसको हम याद रख सकते हैं आगे किसी क्वेश्चंस में, कि किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें एलॉय बनाकर रिजल्टेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंक्रीट स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज ए कैविटी, तो गोला है पूरा पर उसमें खोखला हिस्सा है कुछ, कैविटी ऑफ रेडियस r, रेडियस दी हुई है मतलब स्फेरिकल खोखला हिस्सा है, विच इज पैक्ड विद सॉडस्ट, उसमें हमने बुरादा भर दिया लकड़ी का। द स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ कंक्रीट एंड सॉडस्ट आर रेस्पेक्टिवली, वो भी हमें डेटा दिया हुआ है 2.4 एंड 0.3 फॉर दिस स्फीयर टू फ्लोट with its entire volume submerged under water, पूरा अंदर डूबा हुआ है वो। रेशियो ऑफ मास ऑफ कंक्रीट टू मास ऑफ सॉडस्ट विल बी, ये हमको बताना कितना कितना मास। सो यू मे अटेम्प्ट इट, है ना, वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट कर लीजिए इसको। मान लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और कंक्रीट की, स्पेसिफिक ग्रेविटी कंक्रीट की और सॉडस्ट की जो है वो ρ1 और ρ2 है रिस्पेक्टिवली। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के हिसाब से जो पूरे स्फीयर का वेट है वो अब थ्रस्ट के बराबर है, तभी तो वो तैर रहा है। तो 4/3 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r का क्यूब, ये जो है वॉल्यूम निकाला हमने स्फीयर का, इनटू डेंसिटी इसकी ρ1 है इनटू g। अब बची सॉडस्ट, तो सॉडस्ट के लिए 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, इंटरनल डायमीटर आ रहा है इसका,
इंटू रॉ टू इंटू जी, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आ गई वाटर की डेंसिटी 1 इंटू जी। तो यहाँ से हमने इक्वेट करके, अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज करनी पड़ रही है आपको। सो ट्रिक यहाँ पर देख लें किस तरह से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि क्यूब आ गया है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है बच्चों, ऊपर जो है उसको आर क्यूब को माइनस, यानी यूं समझ लीजिए -1 कर दिया, ठीक है, दोनों साइड -1 कर दिया, तो उसी से ये मिला है। तो मास ऑफ कंक्रीट अपॉन मास ऑफ सॉडस्ट अगर मैं निकालता हूं तो ये मुझे मिलता है, मास कैसे बनेगा पहले तो ये समझ लीजिए। यहाँ जो डेटा आ रहा है 1 माइनस रॉ टू अपॉन रॉ 1 माइनस 1 इंटू रॉ 1 अपॉन रॉ 2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और ये किसके बराबर आ रहा है, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी था ना, आपने देखा यहाँ पे। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि बाकी जो 4/3 पाई वाली टर्म है वो तो कट जाएगी ऊपर नीचे। तो 4/3 पाई आपको नहीं दिख रहा है, सिर्फ आर क्यूब रह गया है। तो इस तरह से, तो ये रेशो आया 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ए वैसल कंटेन्स ऑयल जिसकी डेंसिटी जो है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें तेल भरा है। ओवर मरकरी, नीचे पारा है, ऊपर तेल है। डेंसिटी जो है मरकरी की हम जानते हैं 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। होमोजेनियस स्फीयर जो है वो फ्लोट कर रहा है विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड इन मरकरी एंड द अदर हाफ इन ऑयल। आधा जो है पारे में है, आधा तेल में है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द स्फीयर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वो हमें पता करना है। इसका डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्योंकि स्फीयर फ्लोट कर रहा है लिक्विड में, तो इसका वेट इक्वल होगा अपथ्रस्ट के बराबर। तो वेट ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब रॉ जी, जैसा अभी तक हम करते आए हैं। अब अपथ्रस्ट जो है ऑयल का भी है और मरकरी का भी है, दोनों के इंडिविजुअल अपथ्रस्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 4/3 की जगह 2/3, यानी आधा वॉल्यूम ऑयल में, आधा वॉल्यूम मरकरी में। यहाँ आ गई ऑयल की डेंसिटी, यहाँ आ गई मरकरी की डेंसिटी। तो अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को, और इक्वेट करके यहाँ से हमें रॉ पता चल जाए। तो ये तरीका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। ए बॉडी फ्लोट्स इन ए लिक्विड कंटेन्ड इन ए बीकर। ठीक है, ये बीकर में कोई लिक्विड है, उसमें ये बॉडी फ्लोट कर रही है। द होल सिस्टम एज शोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ये पूरा का पूरा सिस्टम गिरा दिया जाता है, फ्री फॉल हो रहा है इसका। द अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी ड्यू टू द लिक्विड इज, तो कितना अपथ्रस्ट काम करेगा, लिक्विड जी से गिर रहा है, भी जी से गिर रहा है, तो कोई रिएक्शन इस समय पानी नहीं देगा। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे एनएलएम में आपने किया होगा कि चोर ने किसी घर में चोरी की। अब वहां पर सब लोग जाग गए, मान लो रात का समय था, सो रहे थे, उस दौरान चोर चोर जो है घुस गया था और उसने चोरी की। अब उसे पहले मंजिल की छत से कूदना है, तो सामान अगर पीठ पे लादे लादे कूदे तो बेटर है, या सामान को अलग से पटके और खुद अलग से कूदे। अगर सामान पीठ पर लादे लादे कूदता है तो क्या सामान का वजन उसे झेलना पड़ेगा? तो जवाब है जब तक रिएक्शन नहीं मिल रही, कूदने के दौरान कोई वजन नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही उसके पैर जमीन पर टकराते हैं तब उसे उसका सामान का वजन महसूस होगा, उससे पहले उसे सामान का वजन महसूस नहीं होगा। तो उसी कंसेप्ट पर यह है। अपथ्रस्ट होता है v टाइम्स रॉ लिक्विड g माइनस ए जो है डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है। अब a जब g के बराबर हो गया तो यहाँ पे सब कट के हो गया 0, अपथ्रस्ट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 20 भी कर लेते हैं बच्चों। A metallic block of density 5 gram per centimeter cube and having dimensions 5 centimeter into 5 centimeter into 5 centimeter is weighed in water. Its apparent weight will be। तो इसको पानी में हम तोल रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अपरेंट वेट क्या होगा। तो अपरेंट वेट जो अपथ्रस्ट है उसको सबट्रैक्ट करने पर मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं v टाइम्स
रॉ माइनस सिग्मा इंटू जी, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास है, और रॉ माइनस सिग्मा हमारे पास डेटा है। CGS में हम चल रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो वाटर के लिए 1 होता ही है, आपको पता है। तो यहाँ से ये आंसर आ गया हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4, ऐसे लिखें या पहले 4 लिखें। यहाँ पे क्या हुआ आंसर में, पहले 4 दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ जल्दी ही मैं मिलता हूँ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।